तो आज हम करते हैं 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो इससे पहले हमने सीखा था कैसे आप पॉलिनोमियल्स को पहचान सकते हो, कहीं भी वो पड़े हो, कहीं भी कैसे भी पड़े हो, तो कैसे आप उनको आराम से पहचान के निकाल सकते हो और बता सकते हो कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। और इसके बाद हमारा जो आज का क्वेश्चन कह रहा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ध्यान रखना, एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल बताना है आपको और बताना है कि भाई क्यों है या क्यों नहीं है, रीजन भी देना है आपको। सबसे पहले यहां पर जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है वो है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो सबसे पहले चीज आपको इसमें यह देखनी है कि जो भी आपका वेरिएबल है यानी x यहां पर जो दे रखा है उसका जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब यहां पे x का जो एक्सपोनेंट है 1 है, यहां पर x का एक्सपोनेंट 2 है। तो भाई ये आपका होल नंबर ही होना चाहिए, फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और यहां पर हम देख सकते हैं कि भाई बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड आपका कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अच्छा, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि भाई सबसे पहले जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, और यहां पर जो हमारा वेरिएबल है ना वो y है, वो 2 नहीं है। तो देखो कई बार हमें ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई रूट के नीचे कुछ भी लगा है तो वो पॉलिनोमियल, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको देखना है कि रूट किसके नीचे लगा है। यहाँ पर जो रूट लगा है आपका नंबर के नीचे लगा है, वो एक कांस्टेंट है। अगर यही रूट उठा के मैं y के नीचे लगा देता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। बट यहाँ पर जो रूट है वो कांस्टेंट के नीचे है और जो हमारा वेरिएबल की पावर है वो तो एक होल नंबर है। तो यस, ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यही सेम आपका रीजन आ जाएगा खच 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 खच, क्योंकि जो आपके एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। ओके, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड आपका कह रहा है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। सबसे पहले सारे के सारे वही आपको काम करना है, सारे के सारे वेरिएबल्स की पावर चेक करनी है। देखो ये जो आपका टी है ना, इस टी की जो पावर है वो है 1, ठीक है, और जो आपका दूसरा वाला टी है ना इसका आपका है रूट टी, इसका मतलब है टी की पावर 1/2। रूट का मतलब यही होता है कि भाई जो भी आपका रूट के नीचे लिखा है उसकी पावर 1/2 होती है। जैसे मैंने वहाँ लिखा हुआ है रूट 10 की वैल्यू होती है 10 की पावर 1/2। तो भाई इसी तरह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ टी इज इन फ्रैक्शन, क्योंकि जो t का आपका एक्सपोनेंट है, ये वाले t का, इस t का जो आपका एक्सपोनेंट है वो क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, t का आपका एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में है। अब आते हैं फोर्थ पे, y प्लस 2/y। बड़ा सिंपल सा है भाई। यहाँ पे देखो जरा, ये जो आपका y है, सबसे पहले दोनों वेरिएबल्स को देखो कौन से हैं, एक ये रहा यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ गिरा हुआ है। ठीक है, अब इस वेरिएबल की यानी इस y की जो आपकी पावर है वो तो 1, ठीक है। यहाँ भी इस वेरिएबल की आपको पावर 1 लग रही है, मगर ज़रा ध्यान से देखा जाए इसे जूम करके तो ये मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि कभी भी अगर आपका डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल दे रखा है और उसकी पावर पॉजिटिव है तो वो ऊपर आके नेगेटिव हो जाती है। और भाई यहाँ से हमें पता लग रहा है हमारा जो ये वाला y है इसकी पावर नेगेटिव आ गई, तो नो, बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बिकॉज मैं बीच की पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, वो आप खुद लिख लेना आराम से। बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ y इज -1 इज अ नेगेटिव नंबर, या फिर लिख सकते हो ये एक नेगेटिव नंबर है या फिर एक इंटीजर है जो कि होल नंबर होना चाहिए था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ हमारा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, x, y और t, तीनों की पावर आपकी पॉजिटिव भी है, तो बढ़िया चल रहा है हिसाब। मगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल, इसलिए उसे अंडरलाइन करा था मैंने पहले भी। आपको केवल एक वेरिएबल के पॉलिनोमियल बताना है, तो ये बेसिकली पॉलिनोमियल तो है, तो बेटी एक वेरिएबल का नहीं है, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल्स। ये 3 वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के साथ। सो तब तक कीप क्रैकिंग द कांसेप्ट।